हम लोग गोली बंदूक लेकर के नहीं आते हैं। गोली बंदूक के बात नहीं है भैया, गोली बंदूक आप कहना चला दीजिए। टोटल मलबा जो है, जितना भी मलबा है वो बह करके गिर गया। इसीलिए हर वीडियोज में कहता हूँ कि इस प्रकार का ये जो बांस है जो रोड के किनारों पर गाड़ा गया है ना, ये भ्रष्ट अधिकारी के पिछवाड़े में गाड़ देना चाहिए, गाड़ ही देना चाहिए। हमें तत्काल रूप से समाधान नहीं चाहिए। हमारा यह आवागमन का मुख्य रूप से सड़क है, हमें इसमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन अभी हम लोग मुरौल प्रखंड अंतर्गत मुरौल प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क है उस पर खड़े हैं, और मुरौल का वो जो मुख्य सड़क है उसको आरसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा किस प्रकार से जनाजा का कंधा दिया जा रहा है उसका एक रूप दिखाने का आपको कोशिश करेंगे। देख लीजिए, जिस सड़क पर हम खड़े हैं उसकी तकरीबन चौड़ाई जो है 8 फीट होगी। 8 फीट मतलब रोड की चौड़ाई है, और 8 फीट चौड़ाई वाले मिट्टी की भराई पर इसको बनाया गया है। और जब पिछले दिनों जब बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा दोनों तरफ पानी का जल जमाव हो गया, उसके बाद मिट्टियां जो थी ढह ढह कर नीचे गिरने लगी और रोड जो है वो खोखला होने लगा। तो आरसीडी डिपार्टमेंट के कुछ भ्रष्ट नेता जो है इसको जनाजा देने का काम लगातार करना शुरू कर दिए। तो उन्होंने किया क्या, आप देख लीजिए। यहाँ ये रोड जो है यहाँ से शुरुआत होती है और 8 फीट चौड़ी है, यहीं तक इसका बेसलाइन भी है। जिस मिट्टी पर भरा करके इस रोड को बनाया गया उसकी भी चौड़ाई 8 फीट ही है। अब यहाँ से मिट्टियां जो है ढह ढह करके गिर रही थी, इसको लेकर के आरसीडी डिपार्टमेंट के विभाग के जो बेईमान नेता थे, उन्होंने क्या किया है, अपने कुछ मजदूरों को भेज करके रोड के किनारे लगभग 3 फीट के अलाइनमेंट पर एक बांस का चचरी लगा दिया और उस पे मिट्टी की भराई करने लगी। अभी जिस बोरी पर हम खड़े हैं इसको तकरीबन लगभग 40 से 45 मिनट पहले भरा गया है और 50% से ज्यादा जो है मिट्टियां अभी तक पानी में घुल गई है। अभी 50 मिनट में आप मेरे पीछे आइए, ये जितने भी जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ के आक्रोशित ग्रामीण है, परिजन है, जो लोगों को, अपने लोगों को कहीं न कहीं मौत के घाट से उतारने से बचाना चाहते हैं, इसलिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। मेरे पीछे देख लीजिए आप, ये जो 8 फीट सड़क है जो कहीं न कहीं मुरौल प्रखंड कार्यालय का एक मुख्य सड़क है, मुरौल प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाली, इसके दोनों किनारों पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो आपको पानी दिख रहा है ये करीबन 25 से 30 फीट गहरी है। अगर इसमें कोई भी टेम्पो रात को आती है और बिजली न होने के कारण, लाइट न होने के कारण अगर पलटी मारती है तो सीधे मौत के मुंह में चले जाएंगे, उनका कोई भी बचावा नहीं होगा। और मैं दिखाता हूं आपको, आ जाइए करीब से दिखाता हूं, जरा आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ करीब से आकर के देखिए, देखिए इसके नीचे 30 फीट पानी है और जो मिट्टी थी ये इसी बेसलाइन पे थी। बेसलाइन पे होने के कारण, बारिश के पानी के कारण, ये देखिए रोड का जो मलबा है इसका देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये गिर करके नीचे चल गया है। और आरसीडी डिपार्टमेंट के कुछ बेईमान नेता जो है वो आ करके इस पर थूक लगाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी जो वीडियोज मैंने इस पर बनाई थी उसमें साफ साफ कहा था कि अभी के जो भी ये जो लोक निर्माण कार्य में लगने वाले विभाग है, चाहे वो आरसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर सीपीडब्ल्यूडी हो या फिर एनएचएआई के अधिकारी क्यों ना हो, वो सब थूक लस्सा पर कौवा उड़े और मैना उड़े का खेल खेल रहे हैं, जिसके कारण रोड हो, पुल पुलिया हो, सड़क हो, इमारत हो या फिर कोई स्कूल हो, वो बना कर जाते हैं और अपनी समय अवधि से पहले ही वो कौवा उड़ मैना उड़ की तरह उड़ जाती है। हालांकि इस पर ग्रामीणों के क्या प्रतिक्रिया है, यहाँ के जो आम प्रतिनिधि हैं उनकी जुबानी हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या समस्या है? यहाँ पे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले यह रोड का निर्माण हुआ। यह रोड जो है मुरौल ब्लॉक से लेके NH27 को जोड़ने का, यह सीओ NH27 में जोड़ने का यह मुख्य सड़क है और सादिकपुर मुरौल गांव का यह आवागमन का अभी सबसे मुख्य रूप से यह सड़क हो गया है। और इस सड़क के निर्माण की अवधि में मैंने विरोध जताया था। अंजीत जी इसके जेई हुए, उनको मैंने कितने बार कंप्लेन भी किया था। इस फोटो को मैंने टेक करके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भी मैंने अवगत कराया था, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ मैं अवगत हूँ, मैं यहाँ के ग्रामीण हूँ, हमेशा से देखते आया जो दोनों तरफ जल जमाव होता है उस कारण से रोड ध्वस्त होने की नौबत आती है। यह रोड जो चला था 18 फीट का रोड चला था,
लेकिन सीओ चौक के बाद जो है सीओ से लेके नरसिंहपुर तक यह 18 फीट का रोड हुआ था और वहां के आने के बाद यह हो गया 12 फीट का रोड। आपसे ऋषभ जी बता दें, मैं इस पे काफी संघर्ष किया। मेरे यहाँ से एक जाइएगा कोठिया टोला पड़ता है यह सड़क का, वहाँ पे एक पोखर है, वहाँ पे 8 फीट ही रोड बचा है, दोनों तरफ से जो है गड्ढा है, वहाँ पे भी पोखर है, वहाँ पे भी मैंने बोला था रिटर्निंग वाल की सुविधा करवाई जाए और यहाँ पे भी रिटर्निंग वाल के साथ साथ कंक्रीट की व्यवस्था की जाए जिससे यह रोड ध्वस्त न हो। लेकिन उस समय अंधा सरकार जो सोई हुई सरकार थी, सोए हुए अधिकारी थे, इस पर कोई विचार नहीं किए, विमर्श नहीं किए, यह उचित भी नहीं समझे विचार करना, क्योंकि ग्रामीण उस हालात को हर वर्ष झेलती है। अधिकारी हैं, कुछ दिन आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो मूल रूप से निवासी हैं, ग्रामीण हैं, सब लोग हर साल इस चीज को देखते हैं, हर साल इस समस्या से जूझते हैं। अभी आप देखे होंगे ऋषभ जी किस तरह से यहाँ देखिए, आप इस सड़क का रूप देख लीजिए किस रूप से यहाँ पे ये थूक लस्सा का काम किया गया है। मैं कल आया तो मैंने बात किया जेई से, तो जेई बोल रहे हैं जो अभी तत्काल रूप से इसी का एक समाधान किया जाए। हमें तत्काल रूप से समाधान नहीं चाहिए, हमारा यह आवागमन का मुख्य रूप से सड़क है, हमें इसमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोया हुआ अंधा सरकार है, अंधा अधिकारी है, कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। इस रूप में आप बताइए, जो ग्रामीण का एक परसों जो है यहाँ पे एक धक्का लग गया और वो पानी में चला गया, अगर खुदा न खास्ते कोई बड़ा अनहोनी हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? भ्रष्ट अधिकारी लेंगे या सरकार लेगी? मुझे अंधा सरकार के अंधे अधिकारी। देख लीजिए, पिचिंग रोड को कंट्रोल करने के लिए बांस का चचरी 4 फीट 5 फीट डाल दिया गया। हमने जेई से जो इसके ठेकेदार है उनसे भी बात की, उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। और मैं बता रहा हूं ना कि तकरीबन 45 मिनट पहले इसकी मिट्टी की भराई की गई है अभी, और 50% से आधा जो है वो पानी में घुल करके चला गया। कौआ उड़ मैना उड़ का खेल उड़ गया है। तो बेईमान बड़े जो भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे वो आरसीडी के हो, पीडब्ल्यूडी के या फिर जिस भी विभाग के हो, उनको समझना चाहिए था कि अगर बेस लाइन पर बनाकर हमने रोड को गलतियां की है तो कम से कम जब इसमें अमेंडमेंट की बात आती है, सुधार का इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है, तो उस समय कम से कम जिस प्रकार से हमने ये जो 3 फीट रोड से चौड़ीकरण करके एक अलाइनमेंट लिया है, तो या तो इसको बेस लाइन से इसकी मिट्टी की भराई करे दोनों किनारों से, और नहीं तो इसको कंक्रीट से डाल दे। लेकिन दोनों में से कुछ नहीं किया गया। थूक लस्सा का एक रूप आपको दिखाया जा रहा है। देख लीजिए, एक ही किनारों पर किया गया, दूसरे किनारों पर कुछ नहीं। दूसरे किनारों पर फंडिंग का अलाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक बैठे हुए बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े दलाल हैं, और उनको उनकी दलाली के बाद जो पैसे भेजे गए हैं उनको लेकर के कुछ मजदूर को लगा करके भेज दिया गया। और सबसे बड़ी इस भ्रष्टता का अंजाम यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो पढ़े लिखे ठेकेदार या फिर इंजीनियर नहीं होते हैं। जब हम यहाँ पर आए तो तकरीबन जो 4-5 मजदूर थे वही उपस्थित थे, इसके अलावा कोई नहीं था। हम उन मजदूरों से भी उनकी बात सुनवाने की कोशिश करते हैं। दिहाड़ी कितना मिलाई है? बिहारी तो हम सब ठीका पर रहती, ठीका पर आती। पैसा समय पर मिला है? समय पर तो हम कहाँ मिले, तो हमसे तो परसों भूख मर जाती। पैसा भी नहीं मिलता हम लोग का, खाए के लिए पैसा नहीं मिल जी ना। हम 80 किलोमीटर दूरी से आ चुके हैं, चामुंडा कटरा थाना से। 80 किलोमीटर दूरी से कितना दिन से पैसा नहीं मिल रहा? आज 5 रोज से नहीं मिल रहा है, 5 रोज होया है। कौन बेईमान नेता के अंदर काम करे? कौन बेईमान नेता? एक तो है बक्ची का वो लड़का, क्या है उनका नाम, संजीव की क्या नाम उन लड़का का, वही क्या उनका चमचा दलाल होगा, उसी के पास गए। यही बात सब है। कितने दिन से पैसा बोलिए ना मिला का? 5 रोज से। 5 रोज से अभी पैसा नहीं। रोज प्रतिदिन पर काम करते हैं, 5 रोज से पैसा नहीं मिला, खाने के लिए पैसा नहीं है, इतनी समस्या है। देख लीजिए, गांव के प्रतिनिधि लोग भी आए हैं, हम प्रतिनिधि से भी बात करके आपको बताएंगे कि क्या समस्या है, कब रोड बनाया गया था, सुधार की अवधि से पहले ही रोड टूट गई, क्या कुछ समस्या है। आप इस जो कहने का मतलब जो पंचायत है, प्रखंड है, उप मुख्य पार्षद के पद पर भी है अभी, क्या लग रहा है, कैसा काम हो रहा है? आपके विभाग का है, नहीं है, कैसा काम होना चाहिए? देखिए, पहली बात है कि मेरे नगर पंचायत क्षेत्र का ही नहीं है, हालांकि युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते यहाँ के जो युवा हैं हमको बुलाए हैं, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। और देखे हैं कि थोड़ा सा आपके जुबानी और हम लोग भी देख रहे हैं कि 40 मिनट पहले यहाँ पर मट्टी रखा गया और ढह गया है, तो कहीं ना कहीं इस काम को सख्ती से करना जरूरी है। इस काम को वो बोल रहे हैं अधिकारी की तब तक टेम्पररी काम किया गया है, फिर इसको सुधार दिया जाएगा।
अगर उनका कुछ एस्टीमेट वगैरह होगा, उसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग आए थे। एस्टीमेट देखा के अगर काम करेंगे और टेम्पोररी ही काम है तो नहीं बेहतर तरीका से उनको काम करना चाहिए था। देख रहे हैं बेहतर तरीका से कितना हो रहा है। सो फंडिंग अलाउंस भी बस एक ही तरफ से हुआ है, रोड के एक किनारे से। दूसरे किनारों पर जो 25 फीट का गड्ढा है उसमें अगर रात बिहार किसी का गाड़ी पलट जाता है तो उसी समय उन मौत के घाट उतर जाएंगे। देख लीजिए आपके सामने है जो कुछ है। सो अच्छा, मुंशी जी यहाँ पर है? अच्छा, मुंशी जी हैं, चलिए अच्छी बात है। आप जिस वक्त हम आए थे भाग क्यों गए? कहाँ भागे हैं? आप तो बाइक लेकर के भाग गए थे। भागे हैं नहीं भैया, हम लोग गोली बंदूक लेकर के नहीं आते हैं। गोली बंदूक के बात नहीं है भैया, गोली बंदूक आप कहना चला दीजिए। चलिए, आप व्यवहारिकता के नाते ये तो आपको पता ही होगा और आंख से दिख भी रहा होगा कि दोनों किनारों से पानी का जल जमाव है, 20 फीट से ऊपर ज्यादा है। अलाउंस, फंडिंग अलाउंस एक ही तरफ का क्यों हुआ है? दोनों तरफ होगा। कब होगा? इस तरफ का टूट जाएगा तब उस तरफ का होगा। एक तरफ से काम होगा तो के बाद है ना दूसरा तरफ हाथ लगाएंगे। अरे फंडिंग होवे नहीं किया, कैसे हो जाएगा? 2 दिन में फंडिंग हो जाएगा? भाई नहीं है जवाब, बोल दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर के जो स्तर के अधिकारी है वो बेईमान है, लूट खसोट के बहुत बड़ा नेता है। और आपके पास जवाब, आप मजदूरों से क्या जवाब मानूं? तो सुन लिए, आप सामने में भी सुनने को मिल गया होगा कि आप उप मुखिया है ना पंचायत के, क्या स्थिति है? देखिए, अपना स्थिति हम क्या बताएं, सब लोग को अपना शिकायत बताते हैं, ठीक है, लेकिन सब लोग एक बात कहने के बाद वो सुन के रह जाते हैं। यहाँ का जितने भी हैं प्रतिनिधि लोग अपना तरफ से बात ही नहीं कहीं रख सकता है। बात रखने के बाद होता क्या है, जो यहाँ पर अपना एक बार बात रखने के बाद कई जगहों पर बात रखा जाता है, एक स्तर बाई स्तर रखा जाता है। जैसे हो गया प्रखंड में रखे, चाहे सीओ साहब, चाहे जो भी है ब्लॉक स्तर पे अगर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जो कुछ देर के लिए यहाँ काम स्थगित कर दिया जाता है और बाद में वही चल के वो पता चलता है जो काम का वो पास हो चुका है, कुछ परसेंटेज लेके पास कर देते हैं यहाँ के उच्च अधिकारी लोग। अहाँ से कहिया तक एकरा पीछे पागल होइत रह, एकरा आवाज उठा कर नेताजी से के जे भी गरम होते बंद हो जाते, काम चालू हो जाते। अब यही स्थिति है। अब मेन कारण है जो यहाँ पर थोड़ा खाई अगर रहता, मान के चलिए जो ठेकेदार साहब से बात हुई अभी हाल फिलहाल में, अभी जस्ट हुआ है बात 1 घंटा पहले, तो यहाँ पर देखा गया है जो बोला गया है जो टेम्प्रोरी कर रहे हैं, तो टेम्प्रोरी का मतलब ये थोड़ी है जो थूक लसा लगा के उसको अति कर दिया जाए, आपका बिल पास हो जाएगा। और यहाँ पर तो मेन है यहाँ पर जनता लोग का क्या स्थिति है बदतर। अभी हाल फिलहाल में कल का हादसा एक बताते हैं, यहाँ पर मजदूर लोग ही बताएंगे आपको। आइए अब मजदूर से बात कर। चलिए देख लीजिए, 8 फीट चौड़ी सड़क है और 2-2 फीट जो है दोनों किनारों से खोखली हो चुकी है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सबके सब लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं। और आपको एक बार फिर से मुख्य बिंदु पर आपको बता दे कि प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाली ये सड़क है, मुख्य सड़क, और प्रखंड कार्यालय में बड़े बड़े जो बैठे अधिकारी है, विकास के अधिकारी है, नेता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ग्रामीण गरीब तबके के लोग मजदूर कोई मर जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं, हमारा दरमाहा समय पर आ जाना चाहिए, बाकी लोग भाड़ में जाए, चाहे कौआ उड़ मैना उड़ के तरफ पुल उड़े, स्कूल उड़े, चाहे कोई सड़क उड़े। क्या समस्या था इनका? यही कल इन्हीं के सामने में एक हादसा हुआ, अभी बचते बचा। हाँ, कोई नहीं रहता था वो डूब जाता, कल डूब जाता। आप बचा लिए? हम बचा लिए, पकड़ के आदमी थे तो बचा लिए। आप नहीं रहते तो मर जाता। वो मरेगा इसलिए नहीं कि पानी दोनों ओर है, इसलिए क्योंकि बेईमानी का बहुत बड़ा खाई जो है, इसके बिहार के बड़े बड़े नेता है और प्रखंड के बहुत बड़े बड़े अधिकारी होंगे, उन्होंने बेईमानी का बहुत बड़ा खाई बना रखा है, जिसमें लोग प्रतिदिन गरीब तबके के मजदूर जो लोग होते हैं वो डूब करके मर जाते हैं। चलिए ठीक है, सड़क कितना टूटा हुआ है, खोखला है, क्या क्या है, एक एक दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाय देखिए, ये है बेस लाइन, ये रोड का बेस लाइन है जहां पर बेस पट्टी मारा जाता है, फिनिशिंग वर्क होता है, साइड पट्टी, और इसके देखिए बेस लाइन पर ये चचरी वाला खंभा। आप बताइए, ये देखिए पूरा करीब में ही दूरी, इसके के बीच कोई दूरी नहीं है, एकदम बेस लाइन पर इनिशिएटिंग पॉइंट पर इसको गाड़ दिया गया। अब बताइए, इसको गाड़ने के लिए जो इंजीनियर भेजे हैं वो कौन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं? बेस लाइन पर गाड़े हुए। ये यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया है ताकि पानी का जो आवागमन है वो सही ढंग से हो सके, और पुलिया के ठीक सामने देख लीजिए, ये देखिए सारा मलबा, और जो आरसीडी डिपार्टमेंट के भेजे गए कुछ बेईमान नेता थे, बेईमान अधिकारी थे, उनके द्वारा देखिए कितनी मजबूती से गाड़ा गया है। ये देखिए,
ये देख लीजिए, ये देखिए, और कुछ तो वहाँ तैर भी रहे हैं, नाव का काम करेंगे। ये देख लिए टोटल मलबा जो है, जितना भी मलबा है वो बह करके गिर गया। इसीलिए हर वीडियोज में कहता हूँ कि इस प्रकार का ये जो बांस है जो रोड के किनारों पर गाड़ा गया है ना, ये भ्रष्ट अधिकारी के पिछवाड़े में गाड़ देना चाहिए, गाड़ ही देना चाहिए। और जिस दिन से इस प्रकार का गाड़ दिया जाएगा ना, उस दिन से इस प्रकार की भ्रष्टता जो है बिहार के किसी प्रदेश में, किसी छोटे से पंचायत में देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि हम एक एक सिरे से आपको दिखाने की कोशिश की है, इस पर कितना कार्य होता है, कितने जो बेईमान नेता है वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पर आकर के उसको सुधार कर इस रोड को ठीक ढंग से मरम्मत कराने का काम करते हैं। रोड का बना हुआ कितना दिन हो गया? 1 साल। 1 साल मरम्मत का भी 5 साल का टाइम पीरियड था। 5 साल, 1 साल रोड का बना हुआ, अगले साल मतलब एक ही साल के दौरान, 1 साल के समय अवधि में रोड, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये बड़े बड़े चट्टे देख लीजिए, ये ढा ढा करके गिर रहे हैं टोटली। ये देखिए, यहाँ पर जंगल है। अगर कोई लोग जो अंधेरे में आते हैं गाड़ियां लेकर, अगर वो सोच रहे हैं नहीं कि इधर मिट्टी का भराई होगा, अगर थोड़ा करे तो सीधे यहाँ से मौत के खाई में, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो एक एक सिरे से हम आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये मुरौल प्रखंड का ये जो प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, इस पर बेईमान नेताओं के द्वारा और आरसीडी के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा किस प्रकार का भ्रष्टता किया जा रहा है। हालांकि इस पर कितना काम होता है और लोग कितना सुधार देखने को इस सड़क पर लोगों को मिलता है, इन सारे बातों की पुष्टि और लोगों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।